Hello students, welcome to Essential Science classes. Today there is next part of the science for class 10th, that is chemistry, and today I teach you the first chapter of chemistry of class 10th, that is chemical reactions and equations. केमिकल, यह केमिकल रिएक्शंस का होना। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, 9th क्लास में आप पढ़ के आए, आपने बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सीखा और बहुत सारे आपने आयंस के बारे में सीखा। जिससे कि पहले मैं आप लोगों को कुछ और आगे बताऊं, मैं आपको पहले कुछ पॉली एटॉमिक आयंस और उनके सिंबल्स के बारे में यह बताऊंगा। आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा अमोनियम NH4, इसका आयन होता है, आयन है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। NH4 इसका सिंबल है और इसकी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोक्साइड OH आयन, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट्स, सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट। अगर आप लोगों ने ये 9th में नहीं पढ़े हैं तो एक बार 9th की बुक खोल लीजिए और एक बार फिर से उन्हें पढ़ लीजिए, तभी ये आपको क्लियर होगा। और वैसे मैंने इसको यहाँ भी आपको एक बार रिपीट कर दिया है, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। फॉर्मूले बनाना आपने 9th क्लास में सीख लिया था, मैं यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ये केमिकल रिएक्शन में व्हेन टू सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन देयर इज रिएक्शन। अब यहां बात आती है कि यहां दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। कौन से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जो आपने 9th क्लास में सब पढ़ रखे हैं। फिजिकल चेंज, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेपर है और मैंने इस पेपर को टीयरिंग किया, पेपर को मैंने यहां से टीयरिंग किया और पेपर को टीयरिंग करके क्या देखा कि वो पेपर मैंने इसको टीयर कर दिया, फाड़ दिया। अभी भी ये पेपर है, पहले भी ये पेपर थे, अब भी ये पेपर है। इन केस अगर इस पेपर को मैं बर्न कर दूं तो क्या होगा, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, बर्न हो जाएगा। तो यहां दो कंडीशंस मैंने बताई। वेन एवर आई टीयर द पेपर, मैं पेपर को फाड़ता हूं तो वो पेपर ही बनता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर उस पेपर को मैं बर्न करता हूं तो न्यू सब्सटेंस मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी इन द चेंजेस वेन एवर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एंड इफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म फॉर ऑन बर्निंग द पेपर, न्यू सब्सटेंस मिला, क्या मिला, ऐश बन गई, राख बन गई, पेपर बर्न हो गया, अभी एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यहां पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। अभी मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर वेन एवर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन रिएक्शन द टू सब्सटेंसेस, इसे बर्निंग हुआ, बर्निंग ऑफ पेपर, कॉमन सा पॉइंट है, अगर बर्निंग किया है तो रिएक्शन ही क्रिएट होगा और वो केमिकल रिएक्शन ही होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। यानी ऑन बर्निंग द पेपर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड वी से केमिकल चेंज इज डन। यहां पर केमिकल चेंज हुआ, दैट्स क्लियर। शायद मैं समझ सकता हूं, आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पॉइंट आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या चीज जानते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं, देखो बेटा, कोई भी चीज को अगर हम बर्न करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूर होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई चीज बर्न नहीं होगी, तो क्या फॉर्म होगा, यहां पर होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई ये कैसे बनाया सर, आपको कैसे पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैंने रिएक्शन कराया Mg और ऑक्सीजन। हम 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीख चुके हैं कि मैग्नीशियम और इधर है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 282। हमने कॉन्फ़िगरेट किया इसको, कॉन्फ़िगरेशन करना हमने आपको 9th क्लास में सिखाया था। यहां पर हमने इसको कॉन्फ़िगरेट किया और 282 यानी वैलेंसी आ गई 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंबल O है और वैलेंसी इसका एटॉमिक नंबर था 8। क्या हो गया इसका 2 6 यानी 2 की और जरूरत है, यहां भी वैलेंसी हो जाएगी 2। हम नॉर्मली क्रॉस वैलेंट कर दिया इसको और बन गया MgO। दोनों की वैलेंसी सेम थी इसलिए MgO बन गया। अच्छा, अब एक और यहां पॉइंट आता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या गैस थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का एक पाउडर बन गया। ये व्हाइट कलर का पाउडर है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और गिव राइज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। यहां पर आपको एक रिएक्शन दिखाई दिया, लेकिन अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत दिनों पहले पूछा था एक एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, उसे बोल देते हैं हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। अब यहां पर ये अनबैलेंस्ड है, Mg1 ऑक्सीजन इधर 2, इधर ये 1, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करेंगे भाई, Mg, अब मेरे पास इधर था MgO, इधर है O2, ये सब इधर राइट हैंड साइड में जो होते हैं वो कौन, प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो कौन होते हैं, रिएक्टेंट्स, REACTANTS, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है, द सब्सटेंस फॉर्म, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है whenever the reactants take part in chemical reaction, new substance is formed, that is called the product। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। क्या बोल दिया, प्रोडक्ट, इसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको शायद ये। अभी हमें इसे बैलेंस करना है। भाई बैलेंस क्यों करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास। वहां आपने ये भी पढ़ रखा था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम रहता है। इन केमिकल रिएक्शन नो न्यूज, इसमें क्या होता है कि कोई भी मास ना क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉयड होता, कंजर्व रहता है। जितना रिएक्टेंट्स का मास रहता है उतना ही इसका भी रहता है। तो यानी Mg यहां पर कितने थे, 2, सॉरी 1, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2, इधर 1, तो बैलेंस तो नहीं है। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब भी हम इसमें कोई भी इसको जब हम बैलेंस करना होता है तो हम लोग हमेशा कंपाउंड्स के आगे कोई भी होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर राइट करते हैं। अभी 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अभी मैंने यहां पर किया 2, भाई 2 ही क्यों किया सर आपने, क्योंकि मेरे को इधर ऑक्सीजन दिखाई दे रहे थे 2, तो मेरे ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन इधर क्या हुआ, ये 2 आगे लगा हुआ है तो Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गई, दोनों चीज यहां पर 2 हो गई। अब इधर तो नहीं है 2, तो इसको भी 2 कर दिया। दैट्स क्लियर। मैग्नीशियम, अब ये कैसा है, सॉलिड। इसको इंफॉर्मेटिव करने के लिए हम लोग और कर सकते हैं, ये सॉलिड है, ये पाउडर जैसे सब्सटेंस में है, इसको सॉलिड लिख सकते हैं, इसको गैस लिख सकते हैं, गैस है ये G लिख दिया इसके आगे, और ये पाउडर है, ये भी सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको थोड़ा इंफॉर्मेटिव करने के लिए मैंने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी नोट कर दिया। अभी आपको यहाँ बैलेंस भी हो गया, यहाँ पर Mg2 ऑक्सीजन भी 2, यहाँ Mg भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। अभी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी वो यहाँ पर कैसी थी, वो अनबैलेंस्ड थी, लेकिन यहाँ कैसी हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इसको हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस्ड इक्वेशन कब कहलाई जाती है बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन जब होती है व्हेनेवर रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए जैसे कि रिएक्टेंट्स में है। अभी यहां बात एक और आती है कि मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन इस तरीके से मैग्नीशियम रिबन होता है, हमें इसे बर्न करना है
कैंडल से बर्न करें, हम किसी भी तरीके से इसको बर्न करें, तो पहली बात ये बर्न इजीली नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रब इट विद अ सैंड पेपर। भाई हमें इसे सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो इसे बर्न नहीं करने देगी। सो दैट्स वाई फर्स्ट वी रब इट बाई सैंड पेपर। इसको हमने सैंड पेपर के साथ रब किया। सैंड पेपर आप लोग जानते होंगे, बाजार में मिलता है, जिसे हम लोग अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं रेगमाल। उसी को सैंड पेपर बोलते हैं। उससे रबिंग करा, रबिंग इसलिए करा ताकि इसको क्लीन किया जा सके, टू मेक द मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या काम करा, पहले सैंड पेपर से रब किया क्लीन करने के लिए। देन वी हैव टू बर्न इट, फिर हमने इसको बर्न कर दिया। बर्निंग करने से क्या मिलेगा हमको, MgO मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया हो ये पॉइंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। शायद मैं समझता हूं कि आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते हैं इनके। चेंज इन स्टेट, यानी ये पॉइंट्स यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इनमें से कोई ना कोई एकाध चेंज जरूर हुआ होगा। यहां पर मैंने मेनली 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के बारे में बात करा है। 1 2 3 4 5, यानी इनमें से कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको जरूर नजर आएगा। और ऐसा ही नहीं कि एक ही आए, हमको एक से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बात करता हूं। अभी मैं गैस के बारे में बात करता हूं, जिसे मेरे पास है Zn को मैंने H2SO4 के साथ मिला दिया। H2SO4 एक एसिड होता है बेटा। ये कैसा है, डाइल्यूट एसिड। कैसा एसिड है ये, डाइल्यूट एसिड। अब आप सोचेंगे डाइल्यूट एसिड क्या है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर, इसके आगे चैप्टर पढ़ाएंगे एसिड बेस, वहां हम एसिड्स के बारे में बताएंगे। एसिड्स दो फॉर्म में मिलते हैं बेटा, एक कॉन्सेंट्रेट या फिर डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, जब एसिड के साथ वाटर मिक्स्ड होता है तब हम उसे डाइल्यूटेड बोलते हैं। अब यहां पर जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नहीं कुछ क्यों नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। ये हाइड्रोजन गैस को यहां से क्या कर देगा, इसको यहां से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस का एवोल्यूशन होगा। क्या होगा, सबसे पहले यहां पर Zn और H2SO4 से, ये Zn जो है यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट से H2SO4 से क्या काम कर देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा। कैसे करेगा, देखिए यहां बन जाएगा ZnSO4। सर आपको तो पता था ZnSO4, हमें तो मालूम नहीं ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं बता देता हूं। Zn की वैलेंसी कितनी होती है, 2, जो 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं। SO4 की वैलेंसी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। इसकी वैलेंसी हमको अच्छी तरह आनी चाहिए। प्रोसोवैलेंट करेंगे हम और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ZnSO4 मिल गया। वो ZnSO4 यहां लिखा है मैंने, और प्लस नेक्स्ट थिंग क्या मिलेगी, H2 गैस। क्या मिल जाएगी, H2 गैस। गैस के लिए हम लोग सिंबल बना देते हैं ऊपर की तरफ, गैस ऊपर उड़ती है, दैट्स क्लियर। अभी Zn कैसा था, सॉलिड था, इसमें चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड है। H2SO4 कैसा था, एक्वियस था, एक्यू लिख सकते हैं। एक्वियस क्या होता है, जब पानी मिला हुआ कोई चीज होती है तो हम लोग उसको एक्वियस लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnSO4 बनेगा, ये भी एक्वियस फॉर्म में ही बनेगा, और ये गैस फॉर्म में, इसके लिए हम लोग गैस लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। थोड़ा एक हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमारे पास एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हम लोगों ने थोड़ी सी H2SO4 को डाल दिया। क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4।
और इसमें क्या काम कर रहा है, कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, Zn जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। यहां पर देखा क्या होगा, एक गैस निकलेगी, यहां से क्या होगा, एक गैस निकलेगी। अभी इस गैस को हमें कैसे मालूम पड़ी, H2 गैस, सर ने हमको रिएक्शन में बताया और हमने मान लिया कि H2 गैस निकल रही है। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि H2 गैस निकल भी रही है कि नहीं निकल रही। देखते हैं, यहां पर हम लोग एक सिस्टम तैयार करते हैं, यहां से एक डिलीवरी पाइप निकालते हैं और इस डिलीवरी पाइप को इस तरीके से बेंड करके एक कंटेनर में सोप वाटर ले लेते हैं। कैसा वाटर लेते हैं, सोप वाटर, SOAP, सोप वाटर। सोप वाटर में जब भी हम कोई गैस पहुंचाएंगे तो क्या होगा, बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, बबल्स। उस बबल्स के अंदर क्या भरा होगा, एक गैस भरी होगी। और इधर क्या काम करेंगे, एक मैच स्टिक लेके आएंगे और मैच स्टिक को बर्न कर देंगे। मैच स्टिक को बर्न करेंगे तो यहां हमको कुछ एक धमाका सुनाई देगा। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन तो बम सुना होगा आपने, या एक धमाका होगा। आपने वो समझता हूं मैं, पटाखे चलाए होंगे, ठीक है, पॉप्स पटाखे वाले चलाए होंगे, वहां से पॉपिंग साउंड होती है। यहां पर क्या होगा, यहां भी एक धमाका होगा, वहां भी धमाका होता है, यहां भी धमाका होगा। और यहां पे क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड। वेन एवर हाइड्रोजन, यहां से कौन सी गैस जा रही है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमेशा क्या देती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, जो हमें इस बात को क्लियर करती है कि कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है। यानी अभी हमें क्लियर हो गया, H2 गैस फॉर्म हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो यहां मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि यहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। और भी बहुत सारे इसके लिए एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम बता सकते हैं। एक और मेरे पास अच्छा खासा एग्जांपल है, जिसे मैं लिख सकता हूं, आयरन Fe को मिला दिया H2SO4 में, गिव राइज क्या मिलेगा, FeSO4। सेम फॉर्मूला उसी तरीके से बन जाएगा और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहां भी H2 गैस रिलीज होगी। अच्छा, यहां एक और पॉइंट की बात आती है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया, चेंज इन टेम्परेचर। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है चेंज इन टेम्परेचर। क्या इसका भी इसका जो चेंज हो रहा है क्या टेम्परेचर, हाँ, इस कंटेनर को अगर हम लोग टच करेंगे तो हमें ये थोड़ा गर्म दिखाई देगा, हॉट हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर में भी चेंजिंग हुआ है। यस, इसके टेम्परेचर में क्या हुआ है, चेंजिंग हुआ है। वो चेंजिंग हमें बताएगा कि टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है। अब टेम्परेचर में चेंजिंग, इसके लिए मेरे पास बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है। टेम्परेचर चेंज के लिए एक अच्छा खासा एग्जांपल मेरे पास है। यहां मेरे पास है CaO। CaO आप लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं लाइम। लाइम आपको बाजार में मिल सकता है, इसे हिंदी में बोलते हैं चूना। चूना तो आप लोग जानते ही होंगे सब लोग, और चूने से पेंट करते हैं ना, तो सब लोगों ने शायद देखा भी होगा, चूने में जब हम पानी डालते हैं सबसे पहले तो उसको क्या है, एक लिक्विड बना लेते हैं पेंट करने के लिए। तो जब भी चूने में पानी डालते हैं तो क्या होता है बेटा, क्या होता है? आप सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं जैसे कि आपको पता है क्या, आप मुझे बताएंगे तो मैं सुन लूंगा। हाँ, आप सब लोग बता रहे हैं, वो एकदम से गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट प्रोड्यूस करता है। और यहां पर मैंने क्या मिलाया, इसमें पानी मिलाया, H2O। जैसे ही CaO यानी लाइम में मैंने वाटर मिला दिया तो ये क्या हो गया, यहां पर बन जाएगा मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। देखो फॉर्मूला फिर तैयार कर लेते हैं। Ca और OH आयन, हाइड्रोजन पानी से निकलेंगे और इसकी वैलेंसी होती है 1 और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो ये क्रॉस वैलेंट CaOH होल ट्वाइस ऑफ OH, होल ट्वाइस ऑफ OH यानी CaOH बनेगा। बैलेंसिंग करके देखते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, हाइड्रोजन या 2, लेकिन यहां ऑक्सीजन 2 हो गई,
ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहां से दोनों से मिला के 2 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी गिवन है। और यहां से एक चीज और निकलेगी बेटा, क्या निकलेगी? हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या? चेंज इन टेम्परेचर का हमें एग्जांपल मिल गया। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर में यहां दो कंडीशंस होती हैं बेटा, या तो हीट, यहां पर क्या चीज होती है? या तो एवोल्यूशन ऑफ हीट का एवोल्यूशन होता है, ठीक है, हीट मिलती है हमको, या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है, एवोल्यूएट द हीट। या तो हीट क्या होती है? एवोल्यूशन होता है हीट का, और या फिर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होगा हीट का। अगर हीट एवोलेट होती है, गिवन आउट होती है, हीट हमें मिल रही है, यानी गिवन आउट हो रही है हीट, गिवन आउट हो रही है हीट, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और अगर एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब सॉरी ABSORB, एब्जॉर्ब हो रही है अगर हीट, एब्जॉर्ब हीट, हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा? इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है? Whenever there is the evolution of heat in the chemical reaction, the exothermic reaction, it is called exothermic reaction. Whenever the heat is absorbed for the reaction, then it is called endothermic. इस कंडीशन में क्या होगा कि वहां टेम्परेचर कम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब यहां पर एक और मेरे पास अच्छा खासा एग्जांपल है, CaCO3 एक लाइमस्टोन होता है। अभी हम इस पे क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर हम लोग, ये मैंने डेल्टा का साइन लगाया, डेल्टा का मतलब हीट दी जा रही है इसमें। नहीं भी अगर मैं हीट यहां भी नहीं लिख सकता हूं तो मैं इसमें लगा सकता हूं प्लस हीट, इसके साथ मैंने हीट रिएक्टेंट में ही दे दिया। जब रिएक्टेंट ना होगा तो क्या होगा? ये हीट इसको अलग अलग करेगी। क्या काम करेगी? एक तो बनाएगी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी, और प्लस दूसरा बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। दो कंडीशंस मिलेंगी यहां पर, CaO सॉरी दो सब्सटेंस मिलेंगे, CaO यानी वही लाइन मिलेगा, और CO2 गैस भी यहां से रिलीज होगी। तब जब हमने हीट इसको यहां पर दी, तब ये कंडीशन क्या मिलेगी? हीट देने पर। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एंडोथर्मिक का। ये वाला कौन सा रिएक्शन था? एक्सोथर्मिक का। ये वाला अगर हम जिंक वाला देंगे एक्सप्रेस होगा तो ये भी कौन सा होगा? एंडोथर्मिक का। CaCO3 हीट इसमें अगर हमने इसमें एब्जॉर्ब करी तो इसके हीट एब्जॉर्ब करने से CaO बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी दैट इज लाइम, और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। शायद मैं समझता हूं आप लोगों को यहां दो पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक में मैं अब आपको बताऊंगा चेंज इन कलर। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।